देखिए तो भाइयों और बहनों, आज जो है, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये क्लास है, वो आप लोगों में दो बैच के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो वो बच्चे जो लोग अभी नया सेमेस्टर 1 में हो, सीसीएफ जिनका नाम है, क्या नाम है बाबू? सीसीएफ। और एक वो जिन लोगों का सप्ली का एग्जाम है, सीबीसीएस। कोई भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सम्स तो सम्स होता है। और ये सेमेस्टर 1 अकाउंट्स 2021 का सम्स हम लोग कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो 2021 में आया था वो हम लोग आज आपको समझा के सॉल्व कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेडी गाइस? तो भाइयों और बहनों, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस मार्पल, मिस मार्पल का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है। भाइयों और बहनों, प्रिपेयर बना के दिखाइए ना, बना के खुद भी देखिएगा सम्स और दूसरों को भी दिखाइएगा। ठीक है, शेयर कर देना बाबू। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्या क्या बनाओ? ट्रेडिंग बनाओ और पीएल बनाओ। ट्रेडिंग बनाओ और ट्रेडिंग बनाओ और क्या बनाओ बाबू? पीएल। और बैलेंस शीट बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? पहले बैलेंस शीट। कोई कॉपी में नहीं देखोगे, गलत कर रहे हो आप। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा बोलो? बैलेंस शीट। फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना मार्क कर लीजिएगा। कैश एंड बैंक, बैलेंस शीट। स्टॉक, ट्रेडिंग। सन्डी डेटर्स, बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट। कैपिटल, बैलेंस शीट। क्रेडिटर, बैलेंस शीट। कैरेज ऑन परचेज, ट्रेडिंग। ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताओ, कैरेज ऑन परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। वेजेस, ट्रेडिंग। सैलरी, पीएल। मिसलेनियस, मिसलेनियस इनकम, पीएल। परचेज एंड सेल दोनों है, परचेज भी और सेल भी है। डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल, दोनों कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। कमीशन, ठीक है, पीएल में जाएगा, वो बात सही है, बट पीएल में किस साइड में आएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? अगर क्रेडिट साइड में है ट्रायल बैलेंस में, तो पीएल में भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और अगर डेबिट साइड में रहता है ट्रायल बैलेंस में भी, तो पीएल में भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। क्या बात है। और बस, तो उसके बाद तो टोटल दिया हुआ है, इसका कोई यूज आपके लिए नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बोलो? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। बोलो ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बोलो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्या बाबू? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए सामान बांटा। फ्री सैंपल को कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे बताओ? ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में और कहाँ बताओ? पीएल में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो आप क्या करोगे, एक बार परचेज से माइनस कर देना, दूसरा इफेक्ट कहां दोगे बोलो? पीएल में लिख दोगे टू एडवर्टाइजमेंट। यस और नो गाइस? अब पढ़ना होगा, अब एग्जाम का डेट आ गया, अब पढ़ना पड़ेगा। यस और नो गाइस? एग्जाम का डेट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरा एग्जाम आने वाला है। बस समझ रहे ना? तो फॉर्म फिलअप कर दोगे 7 मार्च से 13 मार्च। 7 मार्च से कितना मार्च के बीच में? 13। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर जमा भी करना पड़ेगा कॉलेज में। तो फिलअप करके अपना घर में मत रख लोगे, जाकर के कॉलेज में जमा करोगे, नहीं तो फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे आप। सन्ड्री डेटर्स में 3000 रुपया एक्स का बाकी है, क्रेडिटर में 2000 रुपया मिस्टर एक्स का बाकी है। बताइए 3000 किसका बाकी है? बताइए एक्स। और 2000 किसका? बताइए। मतलब डेटर में भी एक्स है, क्रेडिटर में भी एक्स है। इधर भी तुम हो, उधर भी तुम हो, इसमें भी तुम हो, उसमें भी तुम हो। तो आपका डेटर क्रेडिटर दोनों में एक्स है। तो अब आप क्या करिएगा? इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। पहले भी ऐसा टाइप का सम्स कराए हैं, ऐसा नहीं नया पहली बार कर रहे हैं। सन्डी डेटर में म्यूचुअल सेटअप, म्यूचुअल सेटअप मतलब क्या होगा? डेटर से भी माइनस होगा और क्रेडिटर से भी माइनस होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अचानक से सम्स नहीं बना रहे, पहले सम्स को मार्किंग करके उसके बाद बनाना स्टार्ट करिएगा। रैंडमली बनाने मत लगेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप मॉक टेस्ट लोगे तो पता चल जाएगा। सन्डी डेटर आल्सो इंक्लूड 1000 ड्यू फ्रॉम अनदर कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम इट। सन्डी डेटर में 1000 रुपया ऐसा भी है जो भिखारी हो गया। भिखारी क्या हो गया? भिखारी। क्या हो गया बोलो? भिखारी। और बोला उससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी है ना? क्या है? भिखारी है। तो भिखारी से कुछ मिलेगा बोलो? नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे भाई? तो डेटर से माइनस करोगे, पीएल में बैक डेट बोल के दिखा दोगे। डेटर से क्या करोगे? माइनस। पीएल में क्या बोल के दिखा दोगे? बैक डेट। यस और नो गाइस? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बताओ, वेजेस सैलरी कहाँ जाएगा? ये तो बताना होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा? बोलिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाएगा बोलो? ट्रेडिंग का वेजेस में ऐड होगा। ट्रेडिंग का वेजेस में ऐड होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वेजेस बोल के दिखा देंगे। यस और नो गाइस? बोलो ना, बोलिए ना। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी, पीएल का डेबिट साइड में सैलरी से ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सैलरी में ऐड कर देंगे। ऐसा होगा गाइस? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के लिख दीजिए। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है बताइए? पीएल में और बैलेंस शीट में एसेट से माइनस कर देंगे। भाइयों और बहनों, अगर इतना इजी सम्स
या इतना इजी एडजस्टमेंट्स अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होने वाला है। अगर इससे इजी सम्स एग्जाम में नहीं रहे तो बहुत इजी सम्स, अगर ये सम्स आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में अभी क्लास में तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सम सबसे इजी। अब इससे इजी सम्स नहीं होता है, इससे इजी क्या रहेगा, इससे बॉम्बेस्टिक ही रहेगा, इजी नहीं रहेगा। आ जाओ भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ कहाँ जाएगा बोलो? पीएल और डेबिट पीएल का डेबिट साइड में और बैलेंस शीट का एसेट साइड में डेटर से लेस कर देंगे। यस और नो गाइस? चलिए बनाते हैं, हम इसको बनाएंगे। ये तो हो गया समझना कॉन्सेप्ट। रेडी? बनाना स्टार्ट करें, निकालो। क्वेश्चन का फोटो लेना तो ले लीजिए। अच्छा भेजा हुआ तो बुक है आप लोगों के पास, 17 से 21 तक का पेपर सॉल्व किया हुआ पेपर है। देखिए रेडी, स्टार्ट करें। देखिए चलो देखो ना बाबू, देखो ना प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हो? आइए बोलिए, पहले क्या बनता है बाबू? ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग एंड क्या बाबू? पीएल। एक लंबा सा एक पेज का फॉर्मेट आप बना लीजिए, ठीक है? इसमें क्या क्या आएगा बताओ? पर्टिकुलर्स, इधर भी क्या हो? पर्टिकुलर्स, इधर भी क्या बोलिए? पर्टिकुलर्स। रुपीज एंड क्या बाबू? रुपीज। क्रेडिट और क्या बाबू? डेबिट। पहले लिखोगे इन द, कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, कैमरा में आ रहा देखिए ना जी। इन द बुक्स ऑफ डैश, डैश में किसका नाम? क्या क्या नाम था? मिस, उफ क्या नाम है? मिस मार्वल, मार्बल पल, ओके मिस मार्बल, जो भी नाम लिख लोगे, मार्बल हो चाहे मार्बल हो, वो तो सम्स बनाना है। ट्रेडिंग एंड, बात नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बाबू? चलिए स्टार्ट करें। हम सबसे पहले क्या होगा बोलिए? ओपनिंग स्टॉक। कितना बोलिए? कितना? 35,000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आता है बाबू बोलो? परचेस। परचेस कितना बोलिए? 75,000। बट इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है बोलो? एडवर्टाइजमेंट लेस करेंगे और रिटर्न भी है क्या? नो सर। लेस एडवर्टाइजमेंट। 2,000। एडवर्टाइजमेंट कितना बाबू? 2,000। 2,000 माइनस करेंगे कितना? 73,000। 73,000। उसके बाद वेजेस 12,000। वेजेस कितना दिया बाबू? 12,000। 12,000। आउटस्टैंडिंग 2,000। एंड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना बाबू? 2,000। आउटस्टैंडिंग 2,000। 12 और 2 कितना होगा बोलो? 14,000। उसके बाद और सेल्स भी है। सेल्स 1,50,000। 1,50,000। इसमें सेल्स में कुछ रिटर्न भी है क्या? है? सेल्स में कुछ रिटर्न है? सेल्स कितना? 1,50,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बाबू? 50,000। 50,000। और कुछ? और कुछ है? कुछ भी नहीं है। वेजेस का सब तो जोड़ ही दिए, और तो कुछ नहीं। जोड़ के बोलिए क्रेडिट साइड कितना होगा? 2 लाख। इधर कितना लिखेंगे बाबू? 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करिए पूरा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, माइनस करिए ना जी। 2 लाख में से 35,000 माइनस से 73,000 माइनस 14,000, 63,000 बता लीजिए। अच्छा अभी बता रहे पीएल भी बना ही लेते हैं। क्या कैरेज ऑन परचेज भी तो है? हाँ। ओके देखिए, कैरेज ऑन परचेज है ना क्वेश्चन में? कैरेज ऑन परचेज भी तो है। आप लोग के ऊपर भरोसा कर, आप लोग ऐसा मत करिए। माइनस करके 63 आएगा। नहीं तो अमाउंट तो नहीं लिखे ना, कैरेज ऑन परचेज लिखना तो पड़ेगा ना। इसका तो आप आंसर देख के बोल दो। कैरेज ऑन परचेज कितना बोलो? 1,500। तो फाइनल आंसर कितना? ग्रॉस प्रॉफिट आंसर बोलिए कितना आएगा? 76,500। 76,500। पक्का ना? हाँ। पक्का तो चलिए उतारिए। अच्छा रुकिए, एक ही साथ उतारिएगा। ट्रेडिंग हो गया, पीएल भी कर देते हैं। पीएल में कहो क्या क्या है तो वीडियो बड़ा नहीं होगा भाई। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोलिए? 6,500।
76,500 76,500 उसके बाद पीएल का आइटम बोलते हैं एक एक करके प्लांट एंड मशीनरी पीएल का क्या क्या आइटम है बोलिए प्लांट बोल रही है आउटस्टैंडिंग देखिए सैलरी सैलरी देखिए प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता चलिए रेडी एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन दीजिए देख ले चलो भाई सबसे पहले सैलरी सैलरी में क्या क्या है बताइए सैलरीज कितने बोलो 10,000 आउटस्टैंडिंग था ना जी एड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना बोलो ना 1500 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11,500 तारपोरे मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 2,000 उसके बाद इनकम भी है मिसलेनियस इनकम भी है तो भाई मिसलेनियस इनकम कितना कैमरा मेरा पूरा देखिए तो बाबू कितना बोलिए 2,000 उसके बाद कमीशन कितना 3,000 पूरा आ रहा है देखिए तो उसके बाद और कुछ है बैड डेट कितना बोलो 1,000 उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बैड डेट तो हो गया और कुछ एडवर्टाइजमेंट बोल के लिखने का है एडवर्टाइजमेंट कितना बाबू 2,000 अब दूसरा पेज में जाना होगा हाँ छोटा कर नहीं वो इसमें नहीं आएगा स्क्रीन का एक साइज है ना बाबू आपका एक ही पेज में हो जाएगा आप एक ही पेज में कर लोगे यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो पर्टिकुलर्स अभी कुछ तरह तक नहीं जब बना लेंगे पूरा स्क्रीन सामने कर देंगे बता लीजिए आराम से इससे क्या होगा वीडियो बड़ा नहीं होगा फालतू का डेबिट और इधर क्या होगा क्रेडिट चलो रेडी ना अब देख के बोलो एक एक करके कहाँ तक पहुंच गए थे एडवर्टाइजमेंट हो गया था बैड डेट हो गया था मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया बैड डेट हुआ था देखो भाई देखो मिसलेनियस एक्सपेंस बैड डेट एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया था क्या बाकी है सर बाकी है इसमें आपका डेप्रिसिएशन बाकी है क्या बाकी है डेप्रिसिएशन किस पे निकालते बताइए डेप्रिसिएशन तो हम निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे प्लांट एंड मशीनरी और क्या होगा फर्नीचर सुनो ना प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ बोला है 10% मशीन के ऊपर 50 का 10% कितना होगा जी और फर्नीचर के ऊपर 10,000 का कितना परसेंट बोला है 20 2,000 5 2 कितना होगा 7,000 कोई दिक्कत है नो सर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन का क्या सीन है भाई प्रोविजन का सीन बहुत ही अलग है गाइस प्रोविजन में बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट में कितना परसेंट बोला बताइए 5% ऑन डेटर्स डेटर में बहुत सारा एडजस्टमेंट है देखो वर्किंग नोट 1 डेटर्स डेटर का अमाउंट बताइएगा कितना दिया हुआ है कितना 30,000 में से पहले क्या माइनस करोगे म्यूचुअल सेटअप भी तो है ना म्यूचुअल सेटअप मतलब उसी आदमी से आप पाते हो उसी आदमी को देना है तो कितना माइनस करोगे बताओ 2,000 दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट रहता है उसको माइनस कर दीजिएगा मिनिमम अमाउंट को माइनस कर दिए बचा कितना बताइए 28,000 28,000 होगा ना जी अच्छा अब बैड डेट कितना बैड डेट कौन सा वो जो भिखारी हो गया था याद है तो बचा कितना 27,000 में कितना परसेंट 5% भारी 13 5 नहीं 50 1,350 देखिए 1,350 जो मैं किए हो आपको बताओ फाइनल काम बहुत इजी होता है बस एडजस्टमेंट आना चाहिए अगर एडजस्टमेंट आपको नहीं आ रहा आप कोई भी एक एडजस्टमेंट अगर नहीं आ रहा तो आप फंस जाएंगे पूरा गलत रहेगा बट देखिए इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सम को मार्क्स ही नहीं मिलेगा आप अगर मान लीजिए 90% सब सही बनाए कोई एक तो एडजस्टमेंट ऐसा दे दिया एग्जाम में जो बहुत नया है या एज ए स्टूडेंट आप नहीं कर पा रहे उसको तो बाकी जो आपने सही किया उस पर आपको मार्क्स मिलेगा आप ट्रेडिंग सही बनाइए पीएल सही बनाइए आप पोस्टिंग सारा आइटम सही करिए जो एक तो गलती हुआ उसका मार्क्स कटेगा आप लोग क्या करते हो एक तो गलती होने से पूरा सम गलत कर देते काहे छोड़ेंगे हाँ छोड़ दीजिएगा उसका एडजस्टमेंट छोड़ के करिएगा आंसर मिलने से मार्क्स नहीं मिल जाता वो टीचर चेक करेगा ना कि कौन सा कितना सही है नहीं है पार्ट में मार्क्स मिलता है उसके बाद क्या है प्रोविजन कितना बोलो ना 1350 और कुछ है और तो कुछ हमको नजर नहीं आ रहा जी तो पीएल में टोटल बोलो बाबू 81,500 वाह बहुत फास्ट है आप लोग 81,500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा नेट प्रॉफिट 57,650
56,000 650. 50 हो गया ना? जी सर। हो गया तो उतारिए। नहीं, बैलेंस शीट भी बना लेना, रुको। छापते रहेंगे। हाँ, तब आराम से खाली छापना बैठ के। बैलेंस शीट एज एट भी लिख सकते हो, एज ऑन भी लिख सकते हो, एज एट भी सही है, एज ऑन भी सही है। इसके लिए सवाली निशान नहीं होना चाहिए। इधर क्या बाबू? लाइबिलिटीज। इधर क्या बाबू? एसेट्स। देखिए, लाइबिलिटीज और क्या बाबू? एसेट्स। चलो बाबू, पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल कितना है बोलो? 80,000. 80,000। उसमें ऐड क्या होगा बोलो? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बोलो? 56,650। 650. ड्राइंग वैम है क्या? जोड़ के बोले कितना आएगा? मिटा के सही से लिखिए। ओके, बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। आप 138. 56,650 1,36,000। कितना बोलिए? 1,36,000। 136,560। 136,650 650. 1,36,650। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड नर्सरी। प्लांट एंड नर्सरी कितना? 50,000। देखिए, प्लांट एंड नर्सरी, प्लांट एंड क्या बाबू? मशीनरी। कितना दिया होगा बताइए? 50,000। 50,000। उसमें से डेप्रिसिएशन कितना? लेस डेप्रिसिएशन 5,000। 50 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 45,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर कितना है बाबू? 10,000। उसमें से डेप्रिसिएशन कितना? 2,000। डेप्रिसिएशन कितना बोलिए? 2,000। वैल्यू कितना होगा बोलो? 8,000। उसके बाद स्टॉक कितना? 50,000। 50,000. क्लोजिंग स्टॉक 50,000। उसके बाद डेटर्स कितना? 30. देखिए, डेटर का वर्किंग मोड हम लोग यहाँ पे किए थे। सर तो माइनस करके डायरेक्टली बताइए ना कितना है? 27,000 में से 1350 माइनस करिए। 25,650। कितना? 25,650। 25,650। डायरेक्ट वहां लिख देंगे, फिर से वहां पे इतना बनाने का दरकार नहीं। डायरेक्टली 25,650 फाइनल अमाउंट है ना, यहाँ पे लिख दीजिए 25,650। क्या गंदा नहीं हो? कैमरा कहाँ रहा बाबू? बोला हाँ। वर्किंग नोट 1। उसके बाद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है बताइए? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना? 15,000। उसके बाद उस साइड वाला नहीं साइड होता था ये। क्रेडिटर्स। और बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स कितना? 20,000। उसके बाद सर सेट ऑफ क्रेडिटर में सेट ऑफ है। ओके, क्रेडिटर में सेट ऑफ है 20,000। 20,000 में से क्या होगा? लेस म्यूचुअल सेट ऑफ कितना? 2,000। वैल्यू कितना बचेगा बताओ? 18,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था बाबू? वेजेस 2,000 था ना? यस सर। और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना था? 1,500। और कैश बोलिए, कैश या बैंक बैलेंस कितना है बोलो? कैश था 14,500। 14,500। दोनों साइड जोड़ के देखिए कितना बाबू? 1,00,000। कैसे जोड़ के देखिए कितना है? दोनों साइड करके देखिए कितना है? जोड़ के देखो 45,000, 8,000, 50,000, 25,650, 15,000 और 14,500। जरूर कितना आ रहा ना? कितना बोलो? 1,58,650। 1,50,000। ओके। कितना आ रहा बोलो? 1,58,150। इधर भी 1,58,150। कॉपी करो, उधर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। तारीख